प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 3 है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास में ये दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, 2 है, 26 है, बीच में जो रिक्त पद है इसका मान ज्ञात करना है। दूसरे में हमें 2 का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे में ये 2 खाने रिक्त हैं, इनका मान ज्ञात करना है। चौथे सवाल में वे 4 रिक्त हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा पहला दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास में, बीच में ये रिक्त पद है, ठीक है, 2 पद दे रखे हैं, बीच वाला पद, जब भी 2 पद दिए हो और बीच वाला पद ज्ञात करना है तो उसको माना मैंने x मान लिया, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं? x बराबर जो पहला और दूसरा अंतिम पद है इन दोनों को जोड़ दो, a + b बटा में 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 + 26 बटा में 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 26 और 2 28 बटा में 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? 14। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, परंतु मैं आगे वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, आप देखना वो तरीका इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है एक रिक्त पद, पहला पद रिक्त पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा, चौथा। इसको मैंने मान लिया a, तो ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4। हमें निकालना है a और a3 का मान। अब देखो, पहले हम निकालेंगे a3 निकालेंगे। कैसे निकलेगा? वही अभी बताया था, 2 पद दे रखे हों, बीच वाला निकालना हो। कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तीसरे का मान आ जाएगा। तो a3 का मान कैसे आएगा? 13 + 3 बटा में 2। 13 और 3 कितने होते हैं? 16। 16 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 8। तो हमारे पास में जो तीसरा पद है वो 8 आ गया। अब हमें निकालना है पहला पद, प्रथम पद निकालना है कि हमारे पास में कितना है। तो प्रथम पद a2 हमारे पास में कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। जो a2 है वो कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। हम देखो a2 को क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं a + d बराबर a2। मतलब कि प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ें तो दूसरा पद आ जाता है, ठीक है। तो a का तो a प्लस हमारे पास में d। तो देखते हैं d कैसे ज्ञात करते हैं। d क्या ज्ञात करते हैं कि दूसरे पद में से या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। यहाँ पर मैं d बता रहा हूँ आपको ज्ञात करना। d ज्ञात करते हैं तीसरे पद में से अगर मैं दूसरा पद घटा दूँ तो हमारे पास में d प्राप्त होगा, ठीक है। तो तीसरा पद हमारे पास में कितना आया? 8 आया। 8 में से 13 को माइनस करूँ तो -5। ये हमारे पास में d का मान आ गया, ठीक है। तो d का मान यहाँ पर मैंने लिखा -5। a2 का मान कितना है? 13 है। तो a प्लस और माइनस की गुणा माइनस बराबर 13। तो a का मान कितना आ जाएगा? 13। ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और a का मान हमारे पास में आ जाएगा 18। इस प्रकार हमारे पास में प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 के बारे में। तो सवाल नंबर 3 में दे रखा है, एक तो हमारे पास में 5 दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, ठीक है, a2, a3, a4। इनको मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। इसको मैंने a, ये हो गया a1, ये हो गया a2, a1, इसको a1 या a बोलते हैं, a2, ये a3 और ये हो गया a4, ठीक है। ये 4 हमारे पास में अलग अलग दे रखे हैं और हमसे मान पूछा है। तो देखो a बराबर कितना होता है? a बराबर हमारे पास में दे रखा है 5, मतलब प्रथम पद दे रखा है 5। इसको a बोलते हैं या a1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो चौथा पद कितना दे रखा है? a4। a4 हमारे पास में दे रखा है 9 सही 1 बटा में 2, ये दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + 3d बराबर a4। क्योंकि a4 क्या होता है कि a में अगर 3d को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? चौथा पद आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान हमारे पास में 5 है, तो 5 + 3d बराबर a4 का मान कितना है? 9 सही 1 बटा 2, ठीक है। तो 5 + 3d बराबर 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 और 1 19, 19 बटा में 2। तो 3d बराबर कितना आ जाएगा? 19 बटा में 2 माइनस का 5। ये प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। घटाएंगे तो 3d
बराबर 2 लय से लिया हमने तो यहाँ आ गया 19 बटा में 2 की 5 से गुणा की 10 बराबर कितना आया 9, 9 बटा में 2। अब जो डी का मान निकालेंगे तो 2 बटा में 9 बटा में 2, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, काट देंगे तो हमारे पास में बचेगा ऊपर 3 नीचे 2, तो डी का मान आ गया 3 बटा में 2 आ गया। अब हम इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, A2 और A3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा। तो A2 मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है तो क्या होता है, A प्लस D होता है। अगर A में D जोड़ें तो दूसरा पद आ जाएगा, अगर A में 2D जोड़ें तो तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो A का मान 5 है प्लस D का मान कितना है 3 बटा 2 है, जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 को मैंने लय से लिया, 2 को 5 से गुणा किया, 10 प्लस 3 बराबर 13 बटा में 2। अगर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 6 सही 1 बटा 2। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद और, ठीक है। तो हमें निकालना है A3। अब हम तीसरा निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, ठीक है। तो A का मान कितना है 5 है प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 5, 3 बटा में 2। इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 3 बचा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास में तीसरा पद आ गया। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें हमें दे रखा है -4 दे रखा है A का मान जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, उसके बाद में आगे वाले मान ज्ञात करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया A, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4, A5, A6, इस प्रकार हमें मान दे रखे हैं। इसको A1 भी बोल सकते हैं। तो A1 बराबर क्या होता है, A बराबर -4, A1 बोलो चाहे A बोलो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में दे रखा है A6 का मान, A6 का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। तो हम A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर A6, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो A प्लस 5D, A6 का मान हमारे पास में कितना है 6 है तो 6 लिख दिया मैंने। A का मान कितना है -4 प्लस 5D बराबर 6, ठीक है। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 10। तो D बराबर कितना आ जाएगा 10 बटा में 5 बराबर 2। तो D का मान 2 आ गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, A2 का, A3, A4 और A5 का मान ज्ञात करना है। अब हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। तो A का मान हमारे पास में -4 और D का मान क्या है +2, बचेगा क्या -2 बच गया। इसी प्रकार A3 का मान ज्ञात करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A या तो हम लिखेंगे A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D। तो A का मान क्या है -4 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि D का मान कितना है 2 है तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 बराबर 0। इसी प्रकार A4 का मान ज्ञात करना है हमें, A प्लस 3D। A का मान -4 प्लस 3 इंटू D का मान है 2, तो -4 प्लस 3 को 2 से गुणा किया कितना आया 6, 6 में से 4 गए 2 बचा। इसी प्रकार हमें निकालना है A5 का मान, तो A प्लस 4D हो जाएगा। तो A का मान -4 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8, तो घटाने पे कितना बचेगा 4 बचेगा। इस प्रकार हमारे पास में ये मान प्राप्त हो जाएंगे। सवाल नंबर 5 में दे रखा है, हमें ज्ञात करना है एक तो A1 या इसको A बोलते हैं, A2, A3 का मान निकालना है, A4, A5 इनका मान निकालना है, ये है A6। तो हमारे पास में A2 का मान दे रखा है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर
A2 कितना दे रखा है 38, तो 38 लिख लो। इसी प्रकार A6 क्या दे रखा है A प्लस 5D, A6 को ये लिख सकते हैं। इसका मान कितना दे रखा है -22। अब क्या करो, समीकरण 1 मान लो इसको, इसको 2 मान लो। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, माइनस माइनस प्लस, घटाने पे निशान चेंज होंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का 5D है क्या प्लस का D है, तो बचेगा माइनस का 4D, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 60 प्लस का, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है, तो D का मान हमारे पास में आ जाएगा D का मान आ जाएगा 60 बटा में -4 भाग देंगे तो -15। D हमारे पास में आ गया -15। अब जो D का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, चलो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान है जो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में A और D का मान कितना है -15 बराबर कितना 38, तो A बराबर कितना आ जाएगा 38 प्लस 15 बराबर आ जाएगा 53। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। A का मान आ गया, मतलब प्रथम पद कितना आ गया A, जो A1 का मान है वो आ गया, ठीक है। कितना आया 53 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे, A3 होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A का मान क्या हो जाएगा 53 प्लस 2 इंटू माइनस के 15, कैलकुलेशन करेंगे 53, 15 को 2 से गुणा किया 30 आ जाएंगे, माइनस के घटाने पे कितना बचेगा 3, 5 में से 3 गया 2, 23 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर A4 को निकालेंगे तो A4 को हम एक तरीके और से भी लिख सकते हैं कि A3 दे रखा है उसमें से D को घटा दो। A4 निकालने का तरीका ये भी है कि A3 दे रखा है उसमें D को घटा दो, ठीक है, तो A4 आ जाएगा। या फिर चाहो तो आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने ज्ञात किया है, या तो ये लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना चाहिए तो अपने वाला वही तरीका A प्लस 3D, ठीक है। तो A का मान हमारे पास में है 53 प्लस 3 इंटू D का मान है -15, तो 53, 15 को 3 से गुणा किया 15 दिया 45, वो भी माइनस का, तो 53 में से 45 गया, कितना बचा 8, तो A4 का मान हमारे पास में कितना गया 8। अब हमें निकालना है A5 का मान, तो A प्लस 4D, तो A का मान है 53 प्लस 4 इंटू D का मान -15, ठीक है। तो 53 -15 को 4 से गुणा किया -60 बराबर कितना प्राप्त हुआ -7। सवाल नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमसे ये पूछा कि कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद क्या है 78 है, हमसे ये पूछा है। तो A का मान कितना हो जाएगा, A बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, D का मान निकालेंगे, D कितना हो जाएगा 13 - 8 बराबर 5, D का मान हमारे पास में 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है क्या है n का मान, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा पद, तो n का मान निकालना है। और an का मान कितना हो जाएगा 78, क्योंकि इसने पूछा कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो an का मान हो जाएगा 78। तो हमारे पास में फार्मूला था an बराबर a प्लस n - 1 इंटू D। an का मान 78 है बराबर a का मान हमारे पास में 3 है प्लस n का मान निकालना है, D का मान हमारे पास में कितना है 5 है, ये 3 इधर आएगा, तो 78 - 3 बराबर n - 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया तो हमारे पास में बचेगा 75 बराबर n - 1 इंटू 5, और ये 5 इधर आएगा तो भाग में 75 भाग 5 बराबर n - 1, भाग दिया तो आया 15
बराबर n-1। ये एक इधर आएगा तो 15 में 1 को जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस का था, तो 16 बराबर n का मान कितना आ गया 16। 16वां पद क्या है 78 है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।